टोटल नी रिप्लेसमेंट वर्सेस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, विच वन इज राइट फॉर यू? बहुत लोग नी पेन के साथ आते हैं और एक ही चीज पूछते हैं, डॉक्टर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बेटर है या टोटल? और क्या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट से छोटी सर्जरी है? सच ये है कि हर छोटी सर्जरी सही सर्जरी नहीं होती है। नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन सिर्फ पेन के बेसिस पर नहीं बल्कि नी के डैमेज पैटर्न, स्टेबिलिटी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। पार्शियल या टोटल राइट ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं जब आपको नी के अंदर क्या हो रहा है वो क्लियरली समझ आ रहा है। मैं डॉक्टर श्रीनिवास नाले ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। रोज मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि पार्शियल करवाना चाहिए या टोटल। आज हम दोनों ऑप्शंस को समझेंगे ताकि आप इमोशनली नहीं बट कि लॉजिकली एंड मेडिकली करेक्ट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नी जॉइंट एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नी के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं। कभी आर्थराइटिस सिर्फ एक कंपार्टमेंट तक लिमिटेड होता है, कभी पूरे जॉइंट को डैमेज कर चुका होता है। इसी डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाए। सो नाउ व्हाट इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट तब कंसिडर किया जाता है जब आर्थराइटिस नी के सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में हो और बाकी जॉइंट हेल्दी हो। इस प्रोसीजर में सिर्फ डैमेज पोर्शन रिप्लेस होता है, वाइल हेल्दी बोन और लिगामेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि सर्जरी कंपैरेटिवली लेस इन्वेजिव होती है, रिकवरी थोड़ी फास्टर होती है, हॉस्पिटल स्टे थोड़ा कम होता है और नी का मूवमेंट काफ़ी नेचुरल फील हो सकता है। कुछ पेशेंट्स जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ चलना चालू कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर आर्थराइटिस मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में हो, नी अलाइनमेंट खराब हो या अलाइनमेंट वीक हो तो पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल हो सकता है। ऐसे केसेस में फ्यूचर में टोटल नी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो पेशेंट के लिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली चैलेंजिंग हो जाता है। व्हाट इज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट? टोटल नी रिप्लेसमेंट तब किया जाता है जब आर्थराइटिस पूरे नी जॉइंट को अफेक्ट कर चुका होता है। इस सर्जरी में डैमेज कार्टिलेज और बोन को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है, जो स्मूथ मूवमेंट और कंसिस्टेंट पेन रिलीफ देता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट का बिगेस्ट बेनिफिट होता है प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सीवियर पेन, डिफॉर्मिटी और लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थराइटिस के केसेस में ये मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन होता है। वॉकिंग स्टेयर्स और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। रिकवरी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती है, बट मॉडर्न टेक्निक्स और स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी के साथ आउटकम्स काफ़ी स्टेबल और ड्यूरेबल होते हैं। इम्प्लांट की लाइफ भी टोटल नी रिप्लेसमेंट में जनरली बेटर होती है। तो नाउ कमिंग टू विच वन इज़ बेटर फॉर यू। ये डिसीजन एज के बेस पर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आर्थराइटिस कितना स्प्रेड हो चुका है, नी अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी कैसी है, अलाइनमेंट लिगामेंट स्ट्रेंथ कैसी है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है और आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन कैसे हैं। गलत ऑप्शन चूज करना शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी गलत साबित हो सकता है। इसलिए प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेज और एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। केयरफुली चोजन राइट सर्जरी ही आपको पेन फ्री, कॉन्फिडेंट और लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट देता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर विद समवन हु नीड्स इट।